तो आपको खट्टी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। खट्टे ज़्यादा फल नहीं खाने चाहिए क्योंकि इससे फिर बच्चे को दिक्कत हो सकती है। और साथ में ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हेलो फैमिली, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर आपकी डिलीवरी भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होने वाली है तो आपको ऐसी 7 गलतियां जो बिल्कुल नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो भी आपको ये 7 गलतियां करने से बचना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए टोटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, प्रॉमिस। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के डेली मोस्ट हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। और हाँ, आपकी डिलीवरी होने वाली है तो हमारा बेबी केयर चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकती हैं। बेबी केयर से जुड़े हुए टिप्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज है, आपको डिलीवरी के बाद अपने टांकों की देखभाल पर स्पेशली ध्यान देना है। चाहे आपकी डिलीवरी सिजेरियन हो या नॉर्मल हो। जैसे कि आपको पता है ना कि नॉर्मल डिलीवरी में भी प्राइवेट पार्ट में आपके टांके आते हैं, क्योंकि जब बच्चे का सर बाहर आने में टाइम लग रहा होता है, ज्यादा स्पेस नहीं होता है, तो फिर डॉक्टर आपके प्राइवेट पार्ट में एक चीरा लगा देते हैं, तो उस जगह पर टांके लगाए जाते हैं। सिजेरियन डिलीवरी में भी एक सी टाइप का एक कट लगाया जाता है आपके बिल्कुल एब्डोमिनल एरिया पर। वहां से फिर बेबी को बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने के बाद कम से कम 3 से 4 लेयर में अंदर टांके लगाए जाते हैं और एक बाहरी लेयर में टांके लगते हैं। ठीक है, तो उन टांकों की देखभाल आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। साथ में अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो उन टांकों की देखभाल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी है। पहली बात तो, अगर आपके सिजेरियन डिलीवरी के टांके हैं तो उनको गीला नहीं होने देना है जब तक आपके जो ऊपरी टांके हैं वो कट नहीं जाते। अंदर वाले जो टांके होते हैं वो तो गलने वाले होते हैं, वो अपने आप ही गल जाते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले टांके होते हैं आपके सबसे ऊपर स्किन में, वो क्या होते हैं, वो कटने वाले टांके होते हैं। जब तक आपके टांके कट नहीं जाते हैं, डॉक्टर जैसे कि आपको 10-15 दिन बाद बुलाएगा और चेक करेगा कि अगर आपकी टांकों की कंडीशन ठीक है तो डॉक्टर फिर काट देगा। तब तक आपको अपने टांकों को गीला नहीं होने देना है। स्पेशली पानी से आपको दूर रहना है, चाहे वो कैसे रहो, आप नहाओ ना नहाओ, कुछ भी करो, लेकिन टांकों पर पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। टांके पूरे 15 दिन तक सूखे रहने चाहिए। बाकी उठने बैठने चलने में भी आपको ध्यान देना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, ज्यादा देर तक बैठना नहीं चाहिए। इस तरीके से टोटली आपको अपने टांकों की देखभाल करनी चाहिए। साथ में खाने पीने में भी आपको कुछ परहेज करना चाहिए, जैसे कि दूध नहीं खाना चाहिए, तब तक घी नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि टांके पकने का डर रहता है। तो इन सारी केयर का आप ध्यान रखें जिससे कि टांके आपके ठीक तरीके से सही हो जाएं और फिर आपको रिकवरी लेने में कम समय लगे। ठीक है, अब नॉर्मल डिलीवरी के टांकों की बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी में जैसे कि प्राइवेट पार्ट में टांके आते हैं, तो इस टाइप के टांके क्या होते हैं कि अपने आप ही टूटकर निकल जाते हैं, गिर जाते हैं। बहुत से कम केसेस में इन टांकों को कटवाना होता है, अपने आप ही ये टूटकर निकल जाते हैं। तो अगर आपके टांके भी टूटकर निकलने लगे हैं तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मतलब आपके टांके सही हो चुके हैं। लेकिन इसमें 10 से 15 दिन का टाइम लगता ही लगता है। तो अगर आपके टांके 10 दिन के बाद टूट कर निकलने लगे हैं तो घबराएं बिल्कुल नहीं, ये नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन अपने डॉक्टर को एक बार जरूर दिखा लें। और साथ में कुछ बातों का भी ध्यान रखें जिससे कि आपके टांके जल्द से जल्द सही हो जाएं। जैसे कि जब आपके नए नए ताजे ताजे टांके हैं तो आपको गर्म पानी में बैठकर उन टांकों की सिकाई करनी चाहिए। गर्म पानी के टब में बैठना चाहिए और अपना प्राइवेट पार्ट उस पानी में डिप होना चाहिए, जिससे कि टांकों में सिकाई हो और जल्द से जल्द आपको राहत मिले और जल्द से जल्द टांके सही हो जाएं। तो इसीलिए फ्रेंड्स, चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल हो, कम से कम 40 से 45 दिनों का आराम करने की आपको सलाह दी जाती है। अगर सिजेरियन के टांके हैं तो उनमें भी इतने दिन में राहत मिल जाती है और नॉर्मल डिलीवरी के टांके हैं तो वो भी पूरे तरीके से ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हो गई आपके टांकों की देखभाल। दूसरी चीज है, आपको अपनी डाइट में बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। ये नहीं डिलीवरी हुई और जो मन किया आपका वो खाने लगे, खट्टा मीठा जो भी आपको अच्छा लगता है, चाउमीन, बर्गर, ऑयली, पिज्जा, कुछ भी आप खाने लगो। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। कम से कम 40 से 45 दिनों तक आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, वो भी जिसमें ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए, मिर्च नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, मीठा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इस तरीके की डाइट आपको फॉलो करनी होती है। मतलब प्रॉपर एक हेल्दी डाइट आपको 40 से 45 दिनों लेनी होती है, जिसमें जैसे कि दलिया, रोटी, दाल आप ले सकते हैं, ओट्स आप ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, आप ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं। साथ में खट्टी चीजों का सेवन आपको 40 दिनों तक
नहीं करना चाहिए। क्या होता है, जब आप खट्टी चीज़ें खाते हो, आपके ब्रेस्ट मिल्क के जरिए ये चीज़ें बच्चे तक पहुंचेंगी, तो बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी होने का डर रह सकता है। वैसे ही अभी से ही थोड़ा ठंडक वाला मौसम स्टार्ट हो गया है, तो आपको खट्टी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। खट्टे ज़्यादा फल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे फिर बच्चे को दिक्कत हो सकती है। और साथ में ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। आपको 45 दिनों तक कम से कम गुनगुना पानी पीना चाहिए। आप अजवाइन वाला पानी पी सकती हैं, जीरे वाला पानी भी गुनगुना करके ले सकती हैं। इससे आपका पेट कम होगा, पेट की सिकाई होगी और गर्भाशय जो फैला हुआ होता है वो भी धीरे धीरे अपने आकार में आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज हो गई, अपनी डाइट में लापरवाही नहीं करनी है। इसके बाद तीसरी चीज है, आराम ना करने की गलती भी नहीं करना है। कई महिलाएं होती हैं, घर के काम होते हैं तो वो क्या करती हैं कि बस थोड़ा सा उनको अच्छा फील हुआ और वो काम करने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं कि चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल हो, आपको 40 से 45 दिनों तक आराम करना चाहिए। उसके बाद ही घर के काम करने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप एक बच्चे को जन्म दे रहे हो तो आपकी बॉडी क्या है कि बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो उसके लिए एक टाइम बनाया गया है कि आपको 40 से 45 दिनों तक आराम करना चाहिए, जिससे कि जो आपकी बॉडी में कमजोरी है वो दूर हो सके। आप उस टाइम पे अच्छी डाइट ले पाओ, अच्छे से रेस्ट कर पाओ, जिससे कि आप जल्दी जल्दी फिट हो जाओ। तो आपको 40 से 45 दिनों तक आराम जरूर करना चाहिए। इसके बाद चौथी चीज होती है, कई महिलाओं को वजन को लेके बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। वो सोचती है डिलीवरी हुई, चलो जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि ये वजन कम हो जाए। तो नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। जैसे कि अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, मतलब ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है, तो आपको 3 महीने तक कोई भी एक्सरसाइज करने के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो जब तक आप अपने आप को अच्छा फील नहीं करने लगती है, जब तक बेटर फील नहीं करने लगती है, मतलब आपकी कमजोरी दूर नहीं हो जाती है 1 से 2 महीने तक, तब तक आपको किसी भी तरीके की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आप करना ही चाहती हैं तो नॉर्मली वॉकिंग कर सकती हैं अपने ही कमरे में। जब 40-45 दिन तक आप रेस्ट करेंगे, उसी टाइम आप अपने ही कमरे में थोड़ी थोड़ी वॉकिंग कर सकती हैं बेबी को कैरी करके, ठीक है। इसके बाद 5वीं गलती होती है, कई महिलाएं सोचती हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने से निप्पल का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, ब्रेस्ट लूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गलत फहमी आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर माँ चाहती है ना कि उसका बच्चा बहुत अच्छे तरीके से विकास करे, दिन पे दिन अच्छे तरीके से उसका वजन बढ़े, आगे उसको कोई भी परेशानी ना हो, कमजोर ना रहे। तो आपको अपने बच्चे को अपना दूध जरूर पिलाना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने तो पिलाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। तो फ्रेंड, बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना करवाने की गलती आपको नहीं करनी है। हाँ, अगर ब्रेस्ट फीड नहीं आ रहा है, डाइट लेना स्टार्ट कीजिए आप, हेल्दी डाइट जो मैंने बताई है, जैसे कि आप दूध दलिया लीजिए, दाल लीजिए, रोटी लीजिए, ओट्स लीजिए और साथ में जीरे अजवाइन का आप पानी लीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप अपनी डाइट बढ़ाएंगी तो आपका ब्रेस्ट मिल्क आना भी शुरू हो जाएगा। तो 1-2 दिन अगर नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में आप ये ना करें कि पिलाना ही छोड़ दें, बच्चे को पिलाती रहे। जैसे जैसे बच्चा शक करेगा, दूध आना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे को अपनी माँ का दूध ही आपको देना है, जो फॉर्मूला मिल्क है उस पर लेके नहीं आना है, अपने ब्रेस्ट फीड पर ही बच्चे को लेके आना है, क्योंकि बच्चे के लिए 6 महीने माँ का दूध बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद 6वीं चीज है, डिलीवरी के बाद आपको खास तौर अपने प्राइवेट पार्ट की साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। जैसे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, प्राइवेट पार्ट में टाँके हैं, तो आपको हल्के गुनगुने पानी से प्राइवेट पार्ट को साफ करना चाहिए। जितने बार भी आप यूरिन पास करते हैं उतने टाइम आपको थोड़ा सा पानी गुनगुना ले लेना चाहिए, जिससे कि प्राइवेट पार्ट की एक तो टाँकों की सिकाई भी होगी और आपका प्राइवेट पार्ट एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा, क्योंकि इस टाइम आपका पोस्ट पार्टम पीरियड चल रहा होता है। तो ऐसे में साफ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। गंदे पैड का ज़्यादा देर तक इस्तेमाल ना करें, थोड़े थोड़े टाइम पर आप पैड चेंज करते रहें, क्योंकि इस टाइम जो ये ब्लड निकलता है वो इन्फेक्टेड ब्लड होता है, वो गंदगी वाला ब्लड होता है, जिस वजह से आपको प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए टाइम टाइम पर अपनी साफ सफाई जरूर करते रहें। इसके बाद लास्ट चीज और 7वीं चीज है फिजिकल रिलेशन। जैसे कि कई महिलाएं क्या करती हैं कि जल्दी डिलीवरी के बाद फिजिकल रिलेशन में आ जाती हैं और गलती से कई महिलाएं प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये गलती आप बिल्कुल ना करें। अगर आपकी डिलीवरी सिजेरियन है तो 3 महीने तक रिलेशन बिल्कुल नहीं रखना है आपको, लेकिन अगर नॉर्मल है तो आप 45 दिनों के बाद रिलेशन रख सकती हैं, लेकिन प्रिकॉशन का यूज जरूर करना चाहिए। आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, चाहे आपका पोस्टपार्टम पीरियड के बाद पीरियड आए या ना आए, आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। कई महिलाओं का 1-1, 2-2 साल तक पीरियड नहीं होता है, तो वो सोचती हैं पीरियड ही नहीं आया है तो प्रेग्नेंट कैसे होंगे। ये गलत फहमी है, आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। आप अगर रिलेशन रखें, जब भी रखें तब आप
प्रिकॉशन का यूज़ ज़रूर करें। ओके फैमिली, से ऐसे 7 ज़रूरी सवाल थे जो आपको डिलीवरी के बाद पता होने चाहिए, जिससे कि कोई भी परेशानी पैदा ना हो। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा होगा यार, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है। तो इस वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें जिनकी डिलीवरी होने वाली है या हो गई है। तो मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड थैंक यू।